हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आपके अपने चैनल गुरुजी ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं वर्गमूल। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, आज इस टॉपिक में हम आपको सिखाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, वर्गमूल है यानी भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को वर्गमूल सीखना है तो वर्गमूल सीखने के साथ साथ आपको 1 से लेकर 9 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर हम 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 गुना 1 करने पर 1 हो जाएगा। फिर क्या होता है, 2 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो क्या होता है, 2 गुना 2 करने पर 4 हो जाता है। इस तरह से हम यहाँ 1 से लेकर 9 तक का वर्ग हम निकाल लेंगे। अब देखिए, जैसे 841 हमने एक संख्या लिया, हमने एक 841 एक संख्या लिया। अब इसका हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। इसका हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना। अब यहाँ पे ध्यान से इस चीज को देखिए कि इसमें हम करेंगे क्या। देखिए, जब भी किसी भी संख्या का अगर आपको वर्गमूल निकालना हो तो आप क्या कीजिए, दाएं ओर से 2 अंकों का पेयर बनाइए यानी जोड़ा बनाइए। देखिए, इधर से 2 अंकों का जोड़ा बनाए और 8 क्या हुआ, अब अकेला बच गया। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले हम 8 में भागा देंगे। अब देखिए, अब हम ये कैसे जानेंगे कि 8 में किस संख्या से भागा लगेगा। तो आपको यहाँ पे इस चीज का आप ध्यान देना पड़ेगा कि 8 यानी किस संख्या का वर्ग 8 से कम है या 8 के बराबर है। हमने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, किस संख्या का वर्ग यानी किस संख्या का वर्ग 8 के बराबर है या 8 से कम है लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम 2 का वर्ग का बात करते हैं तो 2 का वर्ग कितना हो जाता है, 4। और 3 के वर्ग का हम बात करते हैं तो 3 का वर्ग कितना हो जाता है, 9। तो देखिए, 8 से ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब 3 से भागा नहीं लगेगा, यानी भागा लगेगा कितना से, 2 से। अब क्या होगा कि जैसे हम 2 से भागा देंगे, देखिए, और इधर भी भाग देंगे। अब ध्यान दीजिए, जैसे 2 से भागा देंगे यानी जब 2 से भागा देंगे तो यहाँ पे जितना लिखेंगे, यानी 2 से भागा दे रहे तो भागफल यहाँ पे लिखेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जितना लिखे हैं नीचे में भी उतना ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यानी 2 को 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना 2 कितना होता है, 4। अब क्या करेंगे, 8 में से 4 जाएगा, कितना बचा, 4। अब ध्यान दीजिए, ये जो है 4, अब 4 पर 41 जो है ये पूरा का पूरा उतर जाएगा। अब कहेगा सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि वर्गमूल में एक बार में 2 अंक उतरता है और भागफल जब आप भागा देते हैं, नॉर्मली भागा, तो भागा में एक बार में 1 ही अंक उतरता है, इसीलिए। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम माइनस कर दिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 और 2 कितना होता है, अब यहाँ पे इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 4 हो गया। अब देखिए, इस लाइनिंग से हमेशा जब भी यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे तो थोड़ा इधर हटा के हम लिखेंगे, सटा के नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई हमको संख्या उतारना पड़ेगा यानी अंक उतारना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस 4 पर ऐसा कौन सा अंक रखेंगे और रखने के बाद जो संख्या बनेगा उस संख्या को जो अंक यहाँ पे रखे थे उसी अंक से गुना करने पर ये 441 से या तो छोटा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप क्या कीजिए कि अब दिमाग लगाइए, इस पर हम कौन सा अंक रखेंगे जो ये एक अंत में आएगा। यानी देखिए, 2 संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसके अंत में 1 आता है। अगर हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है और 9 का वर्ग करते हैं तो इसके अंत में 1 आता है। देखिए, अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो 1 गुना यानी 41 गुना 1 करेंगे तो 41 ही होगा, ये संख्या नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 न रखकर इस संख्या पर हम 9 रखेंगे। अब यहाँ पे जब 9 उतारे तो यहाँ भी 9 उतारेंगे और इसके नीचे भी 1 9 उतारेंगे। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इस 9 को इस 9 से गुना करेंगे यानी 9 9 81 हासिल 8, 9 चौके 36, 8 कितना होता है, 44। ये 44 हो गया। अब देखिए, यानी 1 में से 1 जाएगा तो 1 कट गया यानी 0 बचा, कट गया। फिर 4 में से 4 जाएगा, कट गया। फिर 4 में से 4 जाएगा, कट गया। अब इन दोनों को जोड़, 9 दूना 18, 4 1 5,
यानी यहाँ पे जितना होगा इसका यहाँ पे दुगुना हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, कभी भी किसी संख्या के अंत में अगर 2, 3, 7 और 8, यानी अगर 2, 3, 7, 8 अगर किसी भी संख्या के अंत में आएगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो अब देखिए 2, 3, 7, 8 को छोड़कर अगर कोई भी संख्या आता है तो वह एक पूर्ण वर्ग होगा। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या हमने ये देखिए 1 का वर्ग किए तो कितना आया, 1 आया, 2 का वर्ग किए तो 4 आया। इसी तरह से अगर हम यहाँ तक वर्ग कीजिएगा आप 9 तक, तो इसमें ना ही 2 आता है किसी भी संख्या के अंत में वर्ग करने पर, ना ही 3 आता है, ना ही 7 आता है, ना ही 8 आता है। इसीलिए किसी भी संख्या के अगर अंत में 2, 3, 7, 8 आए तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब चलिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। चलिए अब 1296 हमने दूसरा उदाहरण लिया। अब इसको भी हम समझते हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे, भाग विधि से। अब हम क्या करेंगे, दाईं ओर से 2 अंकों का पेयर बनाएंगे। तो 2 अंकों का पेयर बनाए दाईं ओर से। अब पेयर बनने के बाद क्या होगा कि अब जैसे 12 है तो इससे पहले सिंगल डिजिट में भाग लग रहा था, अब यहाँ पे 2 का पेयर बना है तो यहाँ पे यानी 12 में भागा लगेगा, क्योंकि पेयर बनाने के बाद हमको कोई अकेला संख्या शेष नहीं बचा, इसलिए हमको पहला यानी संख्या जो 12 है इसमें भागा देना है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप लोग दिमाग लगाइए कि 12 जो है किस संख्या के वर्ग से बड़ा है या उसके बराबर है। हमने क्या कहा, फिर से ध्यान से सुनिए, किस संख्या के वर्ग से बड़ा है यानी 12 या उसके बराबर है। तो कहिएगा सर 3 का अगर वर्ग करते हैं तो 9 हो जाता है और 4 का वर्ग करते हैं तो 16 हो जाता है। तो 4 का अगर वर्ग करते हैं तो 12 से 16 ज्यादा हो जाता है, तो यानी 4 से भागा नहीं देंगे। अब हम भागा कितना से देंगे, तो 3 से देंगे। आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, जैसे देखिए अगर 1 गुना 1 आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। 1 गुना 1 करेंगे तो आपको 1 होगा, फिर 2 गुना 2 करेंगे तो आपको यानी यहाँ पे 4 होगा, फिर 3 गुना 3 कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 9 होगा, फिर 4 गुना 4 कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 16 होगा। अब देखिए यहाँ पे यानी 16 आ गया तो 12 से ज्यादा है तो यानी 4 से भागा नहीं लगेगा, यानी भागा लगेगा 3 से, यानी इसके नजदीक वाले से। तो इस तरह का अगर प्रोसेस कीजिएगा तो ये लंबा हो जाता है, इसीलिए ये प्रोसेस ना करके आपको यानी हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, यानी वर्ग। अब देखिए तो हम कितना से भागा देंगे, यानी 3 से। तो 3 से भागा देंगे तो भागफल में भी 3 लिखेंगे, और जैसे यहाँ पे जो 3 लिखेंगे इसी के नीचे में एक 3 हम और लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि ये 3 से ये 3 को गुना कर देंगे, 3 तिया 9। देखिए इस ये भाजक है, ये भागफल है, यानी 3 गुना 3 करने के बाद यहाँ पे 9 होता है, और यहाँ आप 3 गुना 3 करने के बाद भी 9 लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे कि 12 में से 3 9 गया तो कितना बचा, 3। अब देखिए ये 3 और 3 को यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे 6, और इस लाइनिंग से थोड़ा हम खिसका के लिखेंगे, क्योंकि इस लाइनिंग से सटा के अगर लिखेंगे तो इस पर हमको अंक उतारना पड़ेगा, जो फिर से मिटाना पड़ेगा। अब फिर क्या करेंगे हम, ये जो मेरा 3 उतरा, अब 3 पे हम क्या करेंगे 9 और 6 को उतार देंगे, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि वर्गमूल में एक बार में 2 अंक उतरता है। अब फिर क्या करेंगे, अब देखिए इस 6 पर यानी 6 के इस साइड में हम ऐसा कौन सा अंक उतारे, ऐसा कौन सा अंक उतारे। अंक यहाँ पर उतारने के बाद क्या होगा, एक संख्या बन जाएगा। संख्या बनने के बाद इसको हम जो यहाँ पर अंक उतारे थे उसी संख्या से फिर गुना करने के बाद या तो 396 हो जाना चाहिए या 396 के नजदीक वाला कोई संख्या हो जाना चाहिए। अब देखिए तो हम दिमाग क्या लगाएंगे, देखिए अंत में 6 है, इसका मतलब है ये संख्या कहीं ना कहीं क्या होगा, कटेगा, क्योंकि हमको पता है कि 2, 3, 7, 8 रहने पर संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे 6 है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो अगर देखिए कौन कौन से संख्या के अंत में 6 आता है वर्ग करने पर, तो देखिए 4 का अगर वर्ग करते हैं तो इसके अंत में 6 आता है, और 6 का वर्ग करते हैं तो इसके अंत में 6 आता है। अब देखिए हमको यहाँ पे तो यानी 4 और 6 पता चल गया। देखिए यहाँ पे एक तरीका हम आपको और बता देते हैं, क्या आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे जोड़ के 6 होगा तो इस 6 से आप यहाँ पे भाग दीजिए, यानी इधर से एक अंक छोड़ के, जैसे 6 को यानी छोड़ दीजिए, अब 39 में भाग दीजिए आप 6 से, तो कितना मरतबा लगेगा,
कहेगा 6 और 6 गुना 6 करते कितना हो जाता है 36, यानी 39 से कम हो गया 36। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप इस पे अगर 6 रखिएगा तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। यहाँ पे 6 लिखिए, यहाँ पे भी 6 लिखिए और एक 6 इसके नीचे में जस्ट उतार दीजिए। अब क्या करना है आपको कि यानी 66 गुना 6 करना है, तो 6 गुना 6 करते 6 जाके 36, हासिल 3 हुआ, फिर 6 जाके 36 3 कितना हुआ 39, ये भी कट गया और इन दोनों को जोड़ दीजिए यानी 72 होगा। यानी 1296 का वर्गमूल कितना होगा यानी 36 होगा। ये भाग विधि से। चलिए ये मेरा तीसरा और आखिरी एग्जाम्पल है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, दाईं ओर से 2 अंकों का जोड़ आप बनाएंगे। देखिए बहुत स्टूडेंट क्या होता है गड़बड़ा जाता है, बोलता है सर दायां किधर से होगा बायां किधर से होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि दायां हमेशा आपके दाहिने हाथ की ओर होगा और बायां आपके हमेशा बाएं हाथ की ओर होगा। तो मेरा दाएं हाथ इधर से है तो इसका मतलब है दायां इधर से होगा। तो क्या करेंगे, दाएं ओर से 2 अंकों का पेयर बनाए। देखिए सभी 3 पेयर मेरा बन गया, 3 पेयर बन गया। इसका मतलब है पहले हम किस संख्या में भागा देंगे यानी 19 में भागा देंगे। अब भागा हम किस से देंगे तो आपको हम बता चुके हैं कि अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि किस संख्या के वर्ग से 19 ज्यादा है या किस संख्या के वर्ग के बराबर। देखिए अगर हम यहाँ 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, यानी 16 से ये क्या है 19, 3 ज्यादा है यानी 19 के करीब में है 4, यानी 4 का वर्ग 16। फिर क्या करेंगे, अगर 5 से भागा देते हैं तो 25 हो जाता है जो 19 से बहुत ज्यादा यानी 6 ज्यादा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से भागा देंगे। देखिए 4 से यहाँ जो भागा देंगे तो यहाँ भागफल में भी 4 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे में एक 4 और उतार देंगे हम। फिर क्या करेंगे हम 4 गुना 4 करेंगे कितना होगा 16 और 19 में से 16 जाएगा तो कितना बचा 3 और फिर यहाँ कट गया। अब देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे, 4 गुना कितना होगा 8। अब क्या करेंगे हम कि इस पे ये 36 उतारेंगे, इस पे क्या करेंगे 36 उतारेंगे। अब देखिए अब इस 8 के बगल में ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे, इस 8 के बगल में ऐसा कौन सा अंक रखेंगे, यहाँ एक संख्या बन जाएगा। इस संख्या को उसी अंक से गुना करेंगे तो यहाँ यानी 336 या तो कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। तो इस प्रोसेस में टाइम ज्यादा लग जाता है, तो हम टाइम बचाने के लिए हमने क्या बताया, इस 8 से इसमें हम डायरेक्ट भागा देंगे इधर से एक अंक छोड़ के। अब देखिए 8 चौका 32 और 8 पंचे 40। अगर 4 मरतबे लगाते हैं तो यहाँ पे 32 हो जाता है, अगर हम 5 मरतबे लगाते हैं तो यहाँ पे 40 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 मरतबे का प्रयोग करेंगे। देखिए अब जो यहाँ पे हम 4 का प्रयोग करेंगे यहाँ भी एक 4 लिखेंगे। अब देखिए 4 गुना 4 कितना होता है 16, हासिल 1 और 8 चौका 32, एक कितना होता है 33। देखिए ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, 4 4 कितना हुआ 8, फिर ये 8। अब देखिए अब यहाँ पे माजरा है कि ये डबल जीरो है तो यहाँ पे डबल जीरो दोनों उतर जाएगा। अब उतरने के बाद क्या होगा कि सर अब हम क्या करेंगे, तो हमने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे अब ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो डबल जीरो है, अगर इस डबल जीरो में यहाँ पे ये जो डबल जीरो उतरा इसमें भागा अगर नहीं लगेगा तो एक जीरो हम यहाँ लिखेंगे और एक जीरो हम यहाँ लिखेंगे, यानी 1,93,600 का वर्गमूल यानी 440 हो जाएगा।